और उनका जो पीछे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, एजेंसी का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसमें कई एक कमीशन वेंडर है महोदय। मैं किन्हीं का अनादर नहीं करता, मैं बड़ा सम्मान करता हूं ममता जी का, जयललिता जी का और समता के नेता, महान समाजवादी नेता यहाँ नहीं बैठे हुए हैं जो कल सब पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहे थे, जौहर साहब का। इतना बेस्ट पॉलिटिकल ब्लैक स्मिथ दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जौहर साहब। ये लोहा को कैसे, कब हथौड़ा, कब छेनी चलाना है, इस हुनर में बड़ा जग जाहिर है। इनके विषय में अरे एब्सेंट में आएंगे तो फिर बोलेंगे ना, वो तो रिकॉर्ड की बात है। मैं कोई गाली तो नहीं दे रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के भी वो नेता थे, हम लोग भेजते थे बिहार से, अभी भी बिहार से आते हैं। छोड़ देता हूँ महोदय। अभी हेगड़े साहब का भी हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। रुकिए ना भाई, निकाल दिया था तो पीछे देवगौड़ा जी बैठे हुए हैं। बस सुनिए, अध्यक्ष महोदय, बस सुन, बोलने दीजिए तो बात। अध्यक्ष महोदय, समय के इंतजार से टोक रहे हैं हमारा समय का देखते जाइए, मेरा समय कितना ये लोग खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी हेगड़े साहब जी का हम लोग सुन रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। हेगड़े जी ने कहा कि भाई सरकार का काम अभी तो जुमे 7 दिन 8 दिन हुआ है, काम का समीक्षा वगैरह करिए आप लोग, क्योंकि समीक्षा में बड़ा भारी माहिर आदमी है ये। आपको मालूम होगा कि हमारे चाचा केसरी जी के यहाँ ये गए चुनाव के समय में, और केसरी जी से इन्होंने कहा कि भाई हमको इतना सीट दे दीजिए, 16 सीट आप मांग रहे थे वहाँ। उसके बाद से पटा या नहीं पटा वहाँ, आप समीक्षा करके चले गए बीजेपी के। अब ये समीक्षा, अब ये किसको पाठ पढ़ा रहे हैं? सुनिए, मैं आपका आदर करता हूँ, ठीक है, हमारी भूल हो सकती है कि हमने आपको निकाल दिया था, हमारी भूल हो सकती है, उसको मैं मानता। अरे रुकिए ना भाई, बैठिए, आप बोलिएगा। महोदय, आसन को ही नियंत्रित करना पड़ेगा इन लोगों को। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, बैठो। अब क्या हुआ, 2 दिन का महोदय, 2 दिन इसी सदन में, साहू जी, 2 दिन मैं जब जेल में बंद था, मैंने देखा, क्या सुनिए, बताते हैं, क्या सुनिए। इसी हाउस में महोदय राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की बात माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम के पहले ये कोई अनुचित और अनादर नहीं होगा, कुमार अटल बिहारी वाजपेयी कुमारा डाल देना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि राजनीति में अपराधियों की पैठ हमारी पार्टी नहीं होने देगी। 13 दिन का जब पहले वो प्रधानमंत्री बने, कहा उन्होंने कि सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बने रहने के लिए हमारी पार्टी, उनकी पार्टी कोई सौदा किसी से नहीं करेगी, खरीद फरोख्त नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं राष्ट्रपति भवन में, मैं अपना इस्तीफा देने जाता हूं। और उन्होंने एक इस्तीफा दिया। देशवासी लोगों के मन में उनके प्रति बड़ा भारी एक आदर और एक त्याग का, तपस्या का, ईमानदारी का एक इंप्रेशन जरूर बना महोदय, मैं इसको कबूल करता हूं। लेकिन अभी क्या हुआ महोदय,
जयललिता जी का भी मैं आदर करता हूं, मैं बहन कहता हूं जयललिता को, चाहे जो लोग भी जो बात करें, जो भी सारी बातें हो। उनके पुत्र के शादी में मैं गया था, केसरी जी गए थे, जब उनकी आलोचना उस समय भी हो रही थी। लेकिन जब वाजपेयी जी को इनके पार्टी और इनके छोटी छोटी जो एजेंसियां हैं 232 का लिस्ट राष्ट्रपति जी को दिया, 240 पहले दिन, और देश और दुनिया और मीडिया के सामने इन्होंने कहा पूरा चेहरा धूमिल है, उदासी है, परेशानी है, चेहरे पर कोई रौनक नहीं। पीछे वो जो वहां पहले ब्रीफ करते थे वो हार गए हैं, क्या नाम उनका, महाजन जी तो और मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, पीछे खसक रहे थे। और वाजपेयी जी ने कहा कि अब तय करेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी जाने, राष्ट्रपति जी जाने महोदय। लेकिन कौन सी वो स्थिति थी, कौन सी परिस्थिति आई, क्या डील हुआ ममता जी के साथ? इन्होंने कहा कि हमें, हमारी पार्टी को नहीं चाहिए, तृणमूल कांग्रेस के लोग मंत्रिमंडल में नहीं हैं, इनको चाहिए, इनके पार्टी को कि विकास होना चाहिए कलकत्ता का, बंगाल का। जयललिता जी ने कहा कि हमने कोई मंत्री पद नहीं मांगा है। जयललिता जी ने कहा कि हमारी पार्टी इसलिए समर्थन लिख के नहीं दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है। कोई लालू यादव नहीं बोलता, देश और दुनिया के लोगों ने देखा। अपमानित करने का काम और अफवाह फैलाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी का बाप और मां है आरएसएस, जिस बुनियाद पर टिकी हुई है महोदय मैं कहना चाहता हूं, Okay, I will. If it is objection, I will remove from the record. No, I will expel from the record. Objection.